अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब 8-10 दिन की छुट्टियों के बाद मैं आ गई हूँ वापस आप सबको इरिटेट करने। तो जनाब क्योंकि मैंने 10 दिन छुट्टी की है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और थोड़ा सा फैमिली इश्यूज़ थे, तो फिर मूड ही नहीं हुआ, दिल ही नहीं किया वीडियो बनाने का, ना कोई अपलोड करने का। तो बस ऐसे होता है ना कि जब मूड ऑफ हो या फिर कोई हालात परेशानी वगैरह हो तो फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता, बिल्कुल ना दिल बंद हो जाता है। तो बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा था। फिर आज बस फाइनली आज मैंने हिम्मत कर ही ली है। आज थोड़े से मूड सही था। फिर सोचा कि आज मैं ना एडिट करके और वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ। तो बस ये मुहर्रम वाले दिन का था। 9 मुहर्रम को हमने माशाल्लाह ख़त्म दिलाया था। यहाँ पे चावल बन रहे हैं, मतंजन बन रहा था और साथ हमने दूसरा पुलाव बनाना था। बस थोड़ा सा लेवल पे बस जनाब यहाँ पे बच्चे भी हमारे साथ ही लगे हुए थे, बिल्कुल साइड पे नहीं हो रहे थे, परे नहीं हो रहे थे, बिल्कुल सर पे चढ़े हुए थे। साथ ही गर्मी में ये भी हमारे साथ लगी हुई थी, दोनों मैडमें, और एक हाजवा, एक फ़ातिमा थी और एक फ़ातिमा की कज़न थी हाजरा। अजवा की फूफो आई हुई थी। तो फिर हमने साथ मिलके सारा काम वगैरह किया, ख़त्म दिलाया और चावल बनाए। दोनों चावल हमने एक इधर ही बनाए थे, मेरी तरफ ही। तो 2 किलो के करीब ये चावल थे जो हमने पहले बॉयल करके रखे हुए थे, और बाकी जो शीरा वगैरह था वो बना लिया था। फिर उसमें ये चावल डाल दिए और इसको दम पे रख दिया था हमने। शीरा डबल क्वांटिटी में था, 2 किलो चावल थे तो 1 किलो चीनी थी और 1 किलो आधा 1 प्याली घी था इसमें, और बस इस हिसाब से था सब कुछ। और जो मेवे वगैरह थे वो हमने डाल लिए थे जो हमारे पास थे घर पे, और कुछ मंगवाए थे बाहर से। और उसके बाद ये हलीम आ गया था कहीं से, हमारे गांव में इतना नहीं है, लेकिन ख़त्म दिलाते वगैरह कुछ भी नहीं मानते, लेकिन जो साथ वाले गांव में है तो वहाँ से आ जाते हैं कुछ ना कुछ चावल वगैरह या फिर कोई चीज़ें जैसे पकाई हों लोगों ने। जितनी जितनी बंदे की होती है अल्लाह ताला तौफीक देते हैं, उतना उतना इंसान अल्लाह के नाम पे खर्च करता है। तो यहाँ पे जनाब फाइनली आग जल चुकी है। हमारे घर में खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आग जलाना है। आग जलती हो और खाना बनाना तो बस बाएं हाथ का काम है। तो आग जलाना बहुत ही मुश्किल है हमारे घर में, ख़ास तौर पे जब बारिश हुई हो या फिर सर्दियों में आग जलाना बहुत मुश्किल है। तो छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं कपास की, वो उससे जलाना तो सही हो जाता है, लेकिन ये जो होती हैं मोटी लकड़ी होती है, लकड़ वगैरह, तो उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आग जलाना। दूसरी साइड पे मैंने सिलेंडर के पे रख ली थी, हाँ, सालन बनने के लिए रख लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। जुम्मे का दिन था, तो 8 मुहर्रम था, 9, हाँ, जुम्मे का दिन था। उस दिन 1 बज गया था हमें खाना बनाते बनाते, जुम्मा हो गया था। तो फिर जुम्मे के बाद ही खाना खाया था सबने। और यहाँ पे मैंने सालन बना लिया है, जनाब रज के पानी डाला है क्योंकि पूरा आ जाए सबको। तो शाम को भी चलना था, दोपहर को तो चलो चावल सबने खा लेने थे, लेकिन शाम को और फिर नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग में भी यही सालन चलेगा। तो फिर इसलिए मैंने ना थोड़ा सा पानी रख लिया था, लेकिन इसको पकते पकते ये थोड़ा हो गया था, फिर काफ़ी सही हो गया था सालन। यहाँ पे जनाब बच्चे लगे हुए हैं अपनी मस्ती में, इनको कोई होश नहीं है दुनिया की, इधर की उधर की, इनको बस अपने पेट से है, खा लिया और खेल लिया और सो लिया और रो लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जनाब हमारे पुलाव बन के रेडी हो गया है। बीफ पुलाव हमने बनाया था, 2 किलो गोश्त था हमारे पास और 3 किलो के करीब चावल थे। तो उसको हमने जनाब ऐसे बड़े सारे पतीले में पका लिया था। और ये वाले पतीले जो है ना, ये मेरी मदर इन लॉ के हैं, उनके ज़माने के नहीं, उन्होंने लिए हुए थे पहले के, लेकिन जो मेरे जहेज़ वाले बर्तन हैं ना वो भी मैंने नहीं निकाले, तो बस उनके ही यूज़ करते हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बस एक ये हो जाता है कि थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट हो जाती है काफ़ी चीज़ों की, काफ़ी हद तक इंसानों के साथ। तो बस जनाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा मतंजन भी बन के रेडी हो गया था और दूसरी तरफ पुलाव भी बन गया था। और फिर हमने बच्चों को भी दे दिए थे और ख़त्म के लिए लैदा कर लिए थे, और बाकी जो घरों में देने थे वो लैदा कर लिए थे, और फिर ख़ुद भी बैठ के खाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
तो बस जितने अल्लाह ताला तौफीक देते हैं उतना ही इंसान करता है अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए। तो आप लोग भी दिया करें, आप लोग भी रोज़ाना के बेसिस पे या फिर जुमेरात मतलब मैं तो 50 या 100 निकाल देती हूँ, दे देती हूँ, मतलब सदक़े के तौर पे, या ज़कात तो नहीं, सदका ही दे देती हूँ बच्चों का या घर का अपना। तो बस इसी तरह निकालते रहना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि सदका बलाओं को टालता है, तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। ये जो भी बीमारियां आती हैं ये सारी हमारी अपनी ही गलती की वजह से होती हैं, सारी परेशानियां हमारी अपनी ही गलती की वजह से होती हैं। अगर हम अपने अल्लाह के अहकामात पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारें तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आसान है, बहुत ही आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमने चावल वगैरह खा लिए थे, खाना खा लिया था दोपहर को। तो ये तो मेरा छोटा सा व्लॉग, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।